हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बैटरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहे हैं। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट डैनियल सेल, इसका ईएमएफ 1.1 वोल्ट होता है। नेक्स्ट लैक्लांसी सेल, इसका ईएमएफ 1.3 वोल्ट। नेक्स्ट ड्राई सेल, इसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट अप्रॉक्सीमेट। ये रिमोट में यूज किया जाता है। अब डिफरेंट टाइप के बैटरी इन्वर्टर में यूज होते हैं या डिफरेंट प्लेसेस पर यूज होते हैं। ये डीसी करंट के लिए होता है। बैटरी सोर्स ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ मीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स, इसका यूनिट न्यूटन, बट इट्स अ पोटेंशियल, इसका यूनिट वोल्ट होता है ईएमएफ का यूनिट। Battery is a device that maintain constant potential difference across the terminals of wire. Next point. Basically, chemical energy is converted into electrical energy and vice versa if the battery is rechargeable. Next point. Work done in moving a unit positive charge from negative terminal to the positive terminal is defined as EMF. ये चार्ज एक्सीलेटर मॉडल है। इसमें ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसमें लो पोटेंशियल, ये इसमें चार्ज मूव कर रहा है स्टेप बाय स्टेप और इस पॉइंट तक जा रहा है। तो ईएमएफ इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू वर्क डन होता है, क्यू चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट है, कैपिटल आर। तो आइडियल बैटरी, बैटरी हैविंग नो इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका सिंबल पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट रियल बैटरी, बैटरी हैविंग इन रियल बैटरी, बैटरी हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें नो इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसमें ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो इसमें एक वोल्टामीटर है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्यूशन, और इसमें दो इलेक्ट्रोड है। तो इसमें इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव नेगेटिव को जो वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें करंट फ्लो होने लगती है। और इसको वोल्टमीटर से मेजर करते तो इसमें वोल्टेज दिखा शो करता है। इन हिंडरेंस प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, ये सेल के लिए है। तो करंट आई इक्वल टू ईएमएफ अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये बैटरी का सिंबल है, ए पॉइंट बी पॉइंट। इसमें ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, बैटरी एंटिटी। ई ईएमएफ ऑफ बैटरी, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर लोड रेजिस्टेंस। तो ए इसको बैटरी को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें करंट फ्लो होने लगती है। करंट ऐसे ये सेल के थ्रू करंट फ्लो होती है। तो ये ईएमएफ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। ए पॉइंट बी पॉइंट, तो इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं, इसके अंदर किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा माइनस आई आर माइनस आई इंटू स्मॉल आर प्लस ई इक्वल टू जीरो। तो ई इक्वल टू आई आर प्लस आई कैपिटल आर, आई इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब नेक्स्ट इसके इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। टर्मिनल वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। तो इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। तो VA माइनस आई आर इक्वल टू VB हो जाएगा। तो VA माइनस VB इक्वल टू IR हो जाएगा। और VA माइनस E प्लस माइनस E प्लस IR, VA माइनस E प्लस IR इक्वल टू VB। ये इस तरीके से इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं तो ये होता है। तो VA माइनस VB इक्वल टू E माइनस IR हो जाएगा। अब E माइनस IR इक्वल टू I कैपिटल R, E माइनस IR इक्वल टू I कैपिटल R, और डेल्टा V इक्वल टू IR। तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो डेल्टा V इक्वल टू E माइनस IR हो जाएगा। अब ये बैटरी एज ए लोड इंप्लाइज बैटरी इज चार्जिंग, V इज ग्रेटर देन E। तो इस कंडीशन में इसको बैटरी को किसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें ईएमएफ E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो V इज ग्रेटर देन E।
तो माइनस ई माइनस आई आर प्लस वी इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू ई प्लस आई आर। जब बैटरी चार्ज होता है उस कंडीशन में v इक्वल टू ई प्लस आई आर, और जब बैटरी चार्ज डिस्चार्ज होता है वो दूसरे को करंट देता है, तो करंट आई इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा ई माइनस आई आर इक्वल टू आई कैपिटल आर हो जाएगा, या डेल्टा वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। थैंक यू।